iQOO Neo 10, अब इसके बारे में क्या कहूँ दोस्तों, आई मीन सीरियसली ये 30,000 के अराउंड आने वाला है। 8s Gen 4 का पहला फोन है जो इंडिया में लॉन्च होने वाला है। ग्रेट कैमरा, जबरदस्त डिस्प्ले, ऑसम परफॉर्मेंस। इसमें अगर मुझे कोई खामियां निकालनी है वो मुश्किल है। दैट्स गुड जॉब iQOO। एक बात बताता हूँ आपको, iQOO के फोन जनरली परफॉर्मेंस चैंपियन होते हैं, स्पेशली नियो सीरीज जो होती है परफॉर्मेंस के पास फोकस होता है, बाकी सब चीजें इतनी नहीं होती है। कैमरा, इसके स्पेसिफिकेशंस इतने अच्छे नहीं है, बट फिर भी जो आउटपुट आपको मिलता है, इवन कैमरा सरप्राइज मी। यस, दैट इज व्हाट iQOO Neo 10 इज। इसका अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले, सब कुछ बताने वाला हूं, लेकिन उसके पहले रिमाइंडर, प्लीज सब्सक्राइब। अगर नहीं किया फिर भी ठीक है, बट अच्छे लगते हैं हमारे वीडियोस, कुछ फायदा होता है तो जरूर कीजिएगा। चलिए लेट्स ओपन iQOO Neo 10 ब्लैक बॉक्स। इसमें 4 अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। कैमरा के लिए जरूर रुकिएगा। 7000 mAh बैटरी, वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन, ऑब्वियसली फोन है, देन यू हैव द डॉक्यूमेंटेशन, केस गुड क्वालिटी, नॉर्मल केस, क्लियर केस आती है बॉक्स के अंदर, दैट इज गुड। आजकल केस निकालने लग गए हैं, जी हाँ, बहुत सारे ब्रांड्स। यूएसबी टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग केबल है दोस्तों, बिकॉज दिस इज अ टाइप सी चार्जर, वो भी 120 वॉट का। सो 7000 mAh बैटरी एंड 120 वॉट चार्जिंग, एंड देन द हम्बल सिम कार्ड टूल। ये परफॉर्मेंस के बारे में जब मैं बात करूंगा ना, तब आपको पता चलेगा व्हाई आई एम सो एक्साइटेड। बट या, सबसे पहले मैं इसका वजन करने वाला हूं, because I feel this is less than 190 grams even with 7000 mAh battery. 191 grams. अरे निकालो, don't get so excited. रुको, पहले कवर तो निकालने दीजिए। All right, let's remove this. Lovely. Did you see how fast boot up हुआ है ये? Oh my God, okay. Wow, 208 grams. I was wrong. इतना ज्यादा हेवी लगता नहीं, 208 grams. फिर ठीक है, 7000 mAh की बैटरी है, सो या इन हैंड फील दोस्तों इतना ज्यादा नहीं लगता है। आई एम प्रीटी श्योर आप हाथ में लोगे तो आपको पता चलेगा। फ्लैट डिस्प्ले, पॉलीकार्बोनेट बैक है, इसमें 2 कलर्स आते हैं। ये जो है ये थोड़ा फ्लैशी है, एंड देन यू हैव दिस ग्रे कलर, लुक एट दिस। ये बेसिकली इन्फर्नो रेड है, रेड कहा है बट ये ज्यादा ऑरेंज लग रहा है। एंड देन ये टाइटेनियम क्रोम है, सटल, ज्यादा सटल। डिजाइन के मामले में iQOO 13 जैसे ही दिखता है, मैं कहूंगा जो क्वार्ट सर्कल उसका कैमरा मॉड्यूल है वैसे ही कुछ है। दैट इज व्हाट इट इज। अगर पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं, नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल, यूएसबी टाइप सी, माइक्रोफोन, देन यू हैव सिम कार्ड ट्रे। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है, ऊपर की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल मिलता है, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है। राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ वॉल्यूम रॉकर है एंड पावर ऑन ऑफ बटन है। पावर ऑन ऑफ बटन इज एब्सोल्युटली इन राइट पोजीशन, मतलब जब आप पकड़ते हो तो परफेक्टली अलाइन होता है। आईआर ब्लास्टर है, ये ऊपर की तरफ नहीं दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है, तो आईआर ब्लास्टर आता है इसके अंदर। वैसे सिम कार्ड ट्रे के बारे में बात करूं तो डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट आता है दोस्तों, दैट्स अबाउट इट। लुक एट दिस डिस्प्ले, ओ माय गॉड, मतलब इसके बेजल्स देखिए कितने पतले। एक तो बूट टाइम आपने ही देखा, it started very fast, but those bezels are really thin. 6.78 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला up to 144 हर्ट्ज का ये AMOLED डिस्प्ले है। HDR10 प्लस का सपोर्ट है। This is a bright डिस्प्ले। अगर मैं फ्लैगशिप के साथ भी कंपेयर करूं तो भी इसका जो ब्राइटनेस है वो ज्यादा है। 2000 निट्स HBM मोड है। एब्सोल्युटली ब्राइट एंड जबरदस्त डिस्प्ले। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी मेरे हिसाब से 94-95% के ऊपर होगा बिकॉज ऑफ वेरी थिन बेजल्स। इवन चिन भी बहुत पतली है। लुक्स वेरी नाइस। वैसे डिस्प्ले के मामले में वन ऑफ द हाईएस्ट PWM डिमिंग आता है 4320 हर्ट्ज का, तो अंधेरे में भी आप देख रहे हो, बिंज वॉच कर रहे हो, आपके आंखों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो डिस्प्ले टिक मार्क, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं दोस्तों, ये पहला फोन है जो 8s Gen 4 पे आता है, और अगर मैं 8s Gen 3 के साथ कंपेयर करूं तो 31% से इसका परफॉर्मेंस, CPU परफॉर्मेंस बढ़ा है, GPU परफॉर्मेंस 49% से बढ़ा है, एंड दैट शोज ऑन पेपर। मतलब अगर मैं अंतुदु स्कोर के बारे में बात करूं, 2.1 2.2 मिलियन अंतुदु स्कोर आता है इसका। इवन गीक बेंच पे भी हमने टेस्ट किया, मैं स्कोर्स आपको दिखा रहा हूं। आई मीन परफॉर्मेंस के मामले में मतलब COD 120 FPS, BGMI 120 FPS, अगर जेंजिंग इंपैक्ट खेलोगे तो कंसिस्टेंटली 59.9 FPS वगैरह आपको मिलने वाला है। एंड गर्म भी ज्यादा नहीं होता है। थर्मल्स आर आल्सो इन चेक। क्यों पता है? क्योंकि 7000 mm² का वेपर कूलिंग चेंबर भी आता है। सो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी है एंड ग्रेट परफॉर्मेंस। इवन CPU स्टेबिलिटी स्कोर अगर मैं बात करूं तो 70% स्टेबिलिटी स्कोर आता है, विच अगेन आई थिंक इज क्वाइट गुड। ये गेमर्स को बहुत पसंद आने वाला है। एक तो दोस्तों ये जो 8s Gen 4 है उसके साथ में Q1 चिप भी आती है जो गेमिंग में आपको मदद करती है। दोस्तों गेम रेजोल्यूशन आपको बढ़ाना है, दैट इज देयर, MEMC वगैरह जैसे फीचर्स हैं, और इन गेम FPS मीटर मिलता है। अगेन आप गेमिंग कर रहे हो तो बाईपास चार्जिंग भी आपको मिलता है। सो ऑल दीज फीचर्स आर आल्सो देयर फ्रॉम गेमर्स पर्सपेक्टिव। अगेन अनदर रीजन इज इसका अगर बेस वेरिएंट लोगे तो आपको LPDDR5X रैम टाइप एंड UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिलेगी, लेकिन 4 वेरिएंट्स आते हैं, 8 128, देन 8 256, 12 256 एंड 16
8512। तो 8128 में UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, बट बाकी सब में आपको UFS 4.1 स्टोरेज टाइप मिलता है। सब में LPDDR5X रैम टाइप है, 7000 मिली एम्पियर की बैटरी है, 120 वॉट चार्जर इन द बॉक्स आपको मिलता है, सुपर फास्ट चार्जिंग, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। 1.5-2 दिन मॉडरेट यूसेज में आराम से जाएगी बैटरी, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। और चार्जिंग स्पीड के बारे में बात करूं दोस्तों, 7000 मिली एम्पियर की बैटरी, बट 20 मिनट के अंदर 50% एंड इन 36-37 मिनट 0 to 100%। वाह। क्विकली मल्टीमीडिया के बारे में बात करते हैं। जबरदस्त डिस्प्ले होने की वजह से वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल है दोस्तों, बहुत मजा आएगा आपको देखने में। एंड इवन आप बिंज वॉच करते हो किसी भी प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स, प्राइम, यूट्यूब, कहीं पे भी देखिए HDR का सपोर्ट आता है, वाइड वाइन L1 है, स्टीरियो स्पीकर्स जबरदस्त है, क्वालिटी अच्छी है, सो मल्टीमीडिया ऑल्सो बिग थम्स अप। ड्रॉप टेस्ट, जी हाँ, इसमें शॉट सेंसेशन अप ये ग्लास आती है। लेट्स डू दिस, 1 2 एंड ओके, नहीं, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। ये करते हैं आपके लिए दोस्तों, आपको अच्छा लगता है देखने के लिए, बट या इट्स फन हियरिंग दैट साउंड। वो हमेशा बढ़िया, वेरी नाइस, सो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, स्टर्डी बिल्ड। चलिए ओएस के बारे में बात करते हैं। FunTouchOS 15 आता है, विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15। 3 साल के मेजर अपडेट्स हैं, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं, थर्ड पार्टी एप्स इंस्टॉल्ड है जो आप इंस्टॉल वगैरह कर पाओगे। और हाँ, AI के कुछ फीचर्स आते हैं, लाइव कटआउट, सर्कल टू सर्च, कॉल ट्रांसलेशन, AI इरेज, सो या दीज फीचर्स आर देयर। iQOO गारंटी करता है कि 60 मंथ्स मतलब 5 साल तक फ्लुएंटली ये चलेगा। कनेक्टिविटी, अरे ऑल देयर, Wi-Fi 7 आता है, Bluetooth 5.4 है, NFC का सपोर्ट है, 16 5G बैंड्स है, सो कनेक्टिविटी टॉप नॉच अगेन। दोस्तों ये जो चीजें सब मैं कह रहा हूं याद रखिए, 30,000 अराउंड 30,000 इसकी प्राइस होगी। ऊपर वाले वेरिएंट लोगे तो अराउंड 35 उसके बीच में आने वाले। उस हिसाब से दिस फोन ऑफर्स अ लॉट। स्पेशली मुझे लगा था कि कैमरा इसका इतना ठीक ठाक होगा, परफॉर्मेंस फोकस्ड फोन है, लेकिन नहीं, प्राइमरी सेंसर जो है वर्क्स रियली वेल। और ये मुझे क्या लगता है, उनकी जो पेरेंट कंपनी है वीवो, जो इतने अच्छे कैमरा स्मार्टफोन्स बनाती है, उनकी जो लर्निंग्स है ना, वो भी iQOO के फोन्स में दिख रहे हैं। प्राइमरी सेंसर सोनी का IMX882 आता है, जिससे आप अगर पोर्ट्रेट्स वगैरह निकालो, टेलीफोटो नहीं है इसमें, बट पोर्ट्रेट्स निकालोगे तो एज कटआउट वगैरह अच्छे आते हैं, स्किन टोन्स कम आउट वेरी वेल, डिटेल्स आते हैं, कलर्स वगैरह अच्छे। और हमने बहुत सारे फोटोज निकाले हुए हैं, ओरिजिनल क्वालिटी में आपको देखने हैं तो G ड्राइव की लिंक जरूर जाके देखिएगा। सो प्राइमरी सेंसर वर्क्स वेरी वेल फॉर स्टिल फोटोज। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, जो इतना ज्यादा कलर शिफ्ट मुझे नहीं दिखा, सो दैट इज गुड। आगे की तरफ आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। फ्रंट एंड बैक दोनों ही तरफ 4K 60 FPS वीडियोग्राफी आप कर सकते हो, सो दैट इज नाइस एज वेल। अल्ट्रा वाइड में 1080p है, 30 FPS। अगर फीचर्स के बारे में बात करूं दोस्तों, तो यू गेट ऑल द फीचर्स, स्नैपशॉट, नाइट, पोर्ट्रेट मोड, वीडियो, अल्ट्रा HD मोड है, देन यू गेट 50 मेगापिक्सल का नेटिव मोड आता है, पैनोरामा, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, लॉन्ग एक्सपोजर, सुपर मून मोड, प्रो मोड, फीचर्स आर ऑल देयर। ओवरऑल दोस्तों कैमरा इज क्वाइट गुड, मतलब स्पेसिफिकेशन मामले में यस टेलीफोटो नहीं है, बट जो प्राइमरी सेंसर एंड इवन जो सेल्फी है, स्किन टोन्स एंड जो कलर्स वगैरह आते हैं, दे कम आउट क्वाइट प्लीजिंग, क्लोज टू नेचुरल, डिटेल्स भी अच्छे आते हैं, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, मैं ये कह सकता हूं। सेंसर्स मैं भूल गया बात करना, सेंसर्स के बारे में बात करें, सभी सेंसर्स आते हैं, ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है। ऑप्टिकल सेंसर का जो पोजीशन है वो थोड़ा नीचे है, थोड़ा ऊपर होना चाहिए था, बट या एवरीथिंग वर्क्स वेल, ऑल सेंसर्स आर देयर। बाकी के फीचर्स के बारे में बात करूं तो IP65 का सर्टिफिकेशन आता है, पहले जैसे बताया NFC है, सार वैल्यूज आर विद इन लिमिट, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, कॉल रिकॉर्डिंग है, खुद का उनका डायलर है, तो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह आप कर सकते हो विदाउट द अदर पर्सन नोइंग, डोंट यूज इट, बट हाँ कर सकते हो, दैट इज देयर। USB वर्जन 2.0 आता है, सो या दैट्स व्हाट इट इज। यही है दोस्तों iQOO Neo 10, मेरे हिसाब से बैंग फॉर बक डिवाइस है। अगर 32,000 आपका बजट है तो मेरे हिसाब से जबरदस्त परफॉर्मेंस मिलता है, ग्रेट कैमरास, जबरदस्त डिस्प्ले, बड़ी बैटरी, इवन फास्टर चार्जिंग एंड परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल है। तो iQOO Neo 10 डेफिनेटली आपने कंसिडर करना चाहिए। वैसे ये भी बता दूं दोस्तों, इतनी सब चीजें बताई हुई है, बट ये सब हमने टेस्ट की है, हमें जो लगा है वही बताया। ये वीडियो हमने iQOO के कोलैबोरेशन में किया हुआ है, बट दीज आर ऑल आवर थॉट, जो हमने टेस्ट किया है, जो रिजल्ट्स आए वही हमने इस वीडियो में आपको बताए हुए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।